दमिश्क की 1300 साल पुरानी मस्जिद से जुलानी का भाषण। सीरिया में गूंजी ऐसी आवाज जो ईरान, अमेरिका और इजराइल तक पहुंची। क्या जुलानी अब सिर्फ एक आतंकवादी नहीं बल्कि एक नया लीडर बनना चाहता है? मस्जिद से भाषण, जुलानी के इस कदम का मतलब क्या है? दमिश्क की उमैयद मस्जिद ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये मस्जिद 1300 साल पुरानी है, इस्लामी इतिहास का एक प्रतीक है। और अब इस ऐतिहासिक मस्जिद को अबू मोहम्मद अल जुलानी ने चुना अपने सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण भाषण के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मस्जिद को ही क्यों चुना गया और यह भाषण था किसके लिए? ईरान के लिए, अमेरिका और इजराइल के लिए, या फिर सीरिया की जनता के लिए? आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भाषण में हर ताकत के लिए एक अलग संदेश छिपा था। तो सबसे पहले बात उमैयद मस्जिद की। यह मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह मुस्लिम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित मस्जिदों में से एक है। यहां से बोलने का मतलब था इस्लामी दुनिया को यह दिखाना कि जुलानी अब किसी आतंकवादी संगठन का लीडर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो पूरे इस्लामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। अपने भाषण में जुलानी ने कहा, यह जीत मेरे भाइयों पूरे इस्लामी राष्ट्र की जीत है। ये सीधा संदेश था कि वो अब सिर्फ एक जिहादी कमांडर नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज की आवाज बनना चाहता है। अब बात करते हैं ईरान की। अपने भाषण में जुलानी ने सीधे सीधे ईरान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसके शब्दों का मतलब बहुत साफ था। जुलानी ने कहा कि सीरिया को ईरानी महत्वाकांक्षाओं के खेल का मैदान बना दिया गया है, यानी सीधा वार तेहरान पर। ईरान जो सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए यहां हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का इस्तेमाल करता रहा है, अब उस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। जुलानी ने यह भी साफ कर दिया कि अब सीरिया में ईरानी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका और इजराइल की। देखिए, जुलानी को पता है कि दमिश्क के तख्त तक पहुंचने के लिए सिर्फ जंग जीतना काफी नहीं है, उसे उन ताकतों को भी भरोसे में लेना होगा जो उसे गिरा सकती हैं। इस भाषण में जुलानी ने इजराइल और अमेरिका को भी इशारों इशारों में संदेश दिया। उसने कहा, नए सीरिया में आपके हितों को समझा जाता है, यानी वो ये कह रहा है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आपके हित भी सुरक्षित रहेंगे। और यही वजह है कि जुलानी ने CNN को इंटरव्यू दिया, किसी अरब मीडिया को नहीं बल्कि सीधे अमेरिकी मीडिया को। वो अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि वो अब बदल चुका है। अबू मोहम्मद अल जुलानी का यह नया रूप हैरान करने वाला है। कभी अलकायदा का लड़ाका रहा जुलानी अब खुद को सीरिया का लीडर दिखाना चाहता है। लेकिन ध्यान रहे, अमेरिका अभी भी उसे आतंकवादी मानता है और उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम है। उसने अपने भाषण में सीरिया के लोगों को यह भी भरोसा दिलाने की कोशिश की कि यह जीत शहीदों, विधवाओं और अनाथों के बलिदान की वजह से है, यानी वो एक जिहादी से नेता बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर जुलानी का यह भाषण सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक पॉलिटिकल दांव था, ईरान को सीरिया से बाहर करने का इशारा, अमेरिका और इजराइल को भरोसे में लेने की कोशिश और सीरिया के लोगों को यह दिखाने का प्रयास कि वो अब एक लीडर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जुलानी दमिश्क तक की इस दौड़ में कामयाब हो पाएगा?